15 अप्रैल को शाम 4 बजे एक प्लेन अबू धाबी एयरपोर्ट से टेक ऑफ होता है। सैटेलाइट व्यू में उसी वक्त यूएई के ऊपर काफी सारे बादल छाए हुए थे और इस प्लेन का काम इन्हीं बादलों को बरसाना था। लेकिन टेक ऑफ करने के बाद इस प्लेन ने ऐसा क्या किया जिससे पूरा दुबई डूब गया। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर दुबई कैसे डूबा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूएई जो कि एक डेजर्ट है, इसी वजह से उसकी आबो हवा काफ़ी ड्राई है और बारिशें भी काफ़ी कम होती हैं। लेकिन इस दफ़ा चंद घंटों में इतनी बारिश हो गई जितनी यहाँ पूरा साल नहीं होती। दुबई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है, लेकिन इस दफ़ा दुबई की सड़कें समुंदर बन गईं। दुबई में हज़ारों गाड़ियाँ, घर, ऑफिसेज और शॉप्स पानी में डूब गए और अगले 5 दिन तक दुबई की गवर्नमेंट इस पानी को ना निकाल सकी। क्या इनका सीवेज सिस्टम फेल हो गया था या फिर ये क्लाउड सीडिंग का नतीजा था? बारिशों का ये सिलसिला सबसे पहले 14 फरवरी को ओमान से शुरू होता है, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से ओमान की सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो जाता है और 20 लोग मारे जाते हैं। फिर 16 फरवरी को ये सिलसिला यूएई में एंटर होता है। ये बारिश शुरू में तो नॉर्मल ही लग रही थी, जो कि 20 mm तक थी, लेकिन कुछ ही घंटों में ये बारिश 20 mm से 142 mm तक पहुंच गई। दुबई की सड़कों पर कई फुट पानी खड़ा हो गया और सड़कें सैलाब बन गईं, जिससे पूरा ट्रैफिक जैम हो गया। लोग अपने घरों में ही बंद होकर रह गए और कुछ जगहों पर तो घरों में भी कई फुट पानी जमा हो गया। कई दिनों तक शॉप्स के बंद होने की वजह से लोगों के पास खाने पीने की चीजें भी खत्म होने लगी। लेकिन बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां दिन में हजारों फ्लाइट्स आती हैं, इसके रनवे पर काफी ज्यादा पानी जमा हो जाने की वजह से फ्लाइट्स का आना भी बंद कर दिया गया और काफी फ्लाइट्स वहीं खड़ी रह गईं। इस नॉर्मल दिखने वाली बारिश ने सिर्फ चंद घंटों में दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता शहर को बर्बाद करके रख दिया। यहाँ तक के ऑफिसेज और स्कूल्स को भी अननोन ड्यूरेशन के लिए बंद कर दिया गया। मीटीरोलॉजी एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1949 से लेकर अब तक ये बारिश यूएई में होने वाली सबसे ज्यादा बारिश थी। लेकिन सवाल ये है कि यूएई जो कि एक डेजर्ट जैसा है, वहाँ इतनी ज्यादा बारिश कैसे हुई जिससे पूरा दुबई ही डूब गया। इस सब के बाद सोशल मीडिया पर ये बात मशहूर होने लगी कि ये क्लाउड सीडिंग का नतीजा है। क्या ये सच है? इस बारिश से एक दिन पहले 15 अप्रैल को शाम 4 बजे एक प्लेन अबू धाबी एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ। ये प्लेन नॉर्मली यूएई की क्लाउड सीडिंग में देखा गया है। ये प्लेन पहले यूएई की ईस्ट कोस्ट की पहाड़ियों के ऊपर गया और उनके ऊपर घूमा, फिर ये शारजा गया और फिर ये दुबई के लहबाब के ऊपर घूमा और फिर शाम को 5:30 बजे दुबई एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। लेकिन यूएई के नेशनल सेंटर ऑफ मीटरोलॉजी के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है ये जहाज उस दिन उड़ा जरूर था, लेकिन उसने क्लाउड सीडिंग नहीं की थी। क्लाउड सीडिंग का बेसिक रूल ये है कि जब भी ऐसे बादल देखे जाएं जो अभी बन रहे हों तो उन पर पार्टिकल्स स्प्रे किए जाएं। ये पार्टिकल्स सिल्वर आयोडाइड या फिर नमक के होते हैं। ये पार्टिकल्स जब बादलों के मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जिससे बादलों में मौजूद वेपर्स आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो फिर भारी होने की वजह से नीचे बरसना शुरू हो जाते हैं। नीचे आते आते टेम्परेचर की वजह से ये आइस क्रिस्टल्स ड्रॉपलेट में बदल जाते हैं। लेकिन ये बारिश जिसने दुबई में तबाही मचाई थी, क्या ये क्लाउड सीडिंग का नतीजा थी? एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लाउड सीडिंग से बारिश पैदा नहीं होती। बारिश तो पहले से बादलों में मौजूद होती है। क्लाउड सीडिंग से सिर्फ उसे बरसाया जाता है। इस वजह से क्लाउड सीडिंग को इस फ्लड की वजह ठहराना बिल्कुल गलत है। मशहूर क्लाइमेट एक्सपर्ट डॉक्टर फ्रेडरिक ओटो का कहना है कि ये बारिशें इंसानी क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट हैं, यानी इंसान ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया का मौसम तब्दील हो रहा है, जिसमें हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस और जंगलात की कटाई शामिल है। अगर इन प्रॉब्लम्स का हल ना निकाला गया तो आने वाले वक्त में शदीद मौसमी तब्दीलियों से पूरी दुनिया इफेक्ट हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये बारिश कहीं और होती जहां बारिशें होती रहती हैं तो शायद इतना नुकसान ना होता जितना यूएई में हुआ है। इसकी वजह यह है कि यूएई में नॉर्मली ज्यादा बारिशें नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी मौजूद नहीं है और शहर को फ्लड जैसी सूरत हाल से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं किया जाता। दुबई का रिसेंट फ्लड ये जाहिर करता है कि शहरी इंजीनियरिंग क्लाइमेट चेंज का मुकाबला नहीं कर सकती। टैंकर्स और मशीनरी की मदद से जल्द से जल्द काफी ज्यादा लोकेशन से पानी निकाल लिया गया और शहरों को बहाल कर दिया गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।